चलें जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसईओ के बारे में। और एसईओ, पहले सबसे तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि एसईओ है क्या। एसईओ बुनियादी तौर पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। आप कोई भी लफ्ज़ जो लिखते हैं गूगल के अंदर जाके, आपने गूगल ओपन किया, ओपन करने के बाद सर्च इंजन गूगल, तो वो आपने ओपन कर लिया जब, तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ आएगा। उसके अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई हेल्थ के रिलेटेड आपको कोई टॉपिक है, आपके जहन में आ रहा है कि मैंने हेल्थ के बारे में जानना है, हेल्थ क्या है, या कुछ आपको सर्च करना है, तो आप वहाँ पे जाके लिखेंगे उस हेल्थ के उस पॉइंट के बारे में जो आपको सर्च करना है। जब आप वहाँ पे जाके लिखेंगे तो गूगल उसके रिगार्डिंग, उसके रेलिवेंट आपको चीज़ें निकाल के दे देगा। तो बुनियादी तौर पे वो जो आपने लफ्ज़ लिखा वो था कीवर्ड, और उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें निकली वो थी उसके रेलिवेंट वो मवाद जो गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जो एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसका काम उसमें ये होता है, ऑप्टिमाइज़र का, एसईओ एक्सपर्ट का, कि उसने उस रेलिवेंट कीवर्ड के रिगार्डिंग जो डाटा है, जो कंटेंट है, वो आपके सामने निकाल के देना होता है। उसके बैकएंड पे जो चीज़ें भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी काम होते हैं, वो एसईओ एक्सपर्ट ने करने होते हैं। कि आपने जो कीवर्ड वहाँ पे लिखा, जो अल्फाज वहाँ पे लिखे, उसके मुताबिक, उसके मुतालिक जो डाटा है वो आपके सामने ला के रख दे। वो वेबसाइट्स जो कि जिनके ऊपर वो डाटा होगा, वो गूगल वो आपके सामने ला देगा। तो उसके बैकएंड पे जो चीज़ें जो चाहिए होती हैं, जो चीज़ें जैसे जैसे उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, वो एसईओ एक्सपर्ट उनको मैनेज करता है। तो हम चूँकि एसईओ के बारे में बता रहे हैं, तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके बारे में आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि अगर किसी ने एसईओ सीखनी है तो ये उस बिगनर के लिए, ये वाला मेरा आज का जो टॉपिक है वो उसके लिए है। जिनको पहले से एसईओ का इल्म है, जिनको पता है एसईओ क्या है, उसको कैसे किया जाता है, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो ये पहला जो मेरा टॉपिक है, ये पहली मेरी वीडियो ये उनके लिए नहीं है। सॉरी टू से, वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज्वाइन कर लें उसके अंदर, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एसईओ को समझाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, मैंने एसईओ को बुनियादी तौर पे 6 फेजेस में जो उसको जो है ना वो रखा है, जिसके अंदर मैं 4 फेजेस जो है वो एक स्टेप के लिए और 2 फेजेस जो है वो दूसरे के लिए। बुनियादी तौर पे एसईओ जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड होती है, एक होता है ऑन पेज और दूसरा होता है ऑफ पेज। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि ऑन पेज क्या है और ऑफ पेज क्या है। देखें, आपने गूगल पे कोई चीज़ सर्च की, गूगल ने उसके रेलिवेंट आपको मवाद निकाल के दे दिया, वो मवाद किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर होता है। तो ऑन पेज जो है वो उस वेबसाइट के ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर ने करना होता है। मतलब क्या है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करने वाले पर्सन जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने वो उस वेबसाइट के अंदर ऑन पेज पे वर्किंग करनी होती है। अब ऑन पेज क्या है, देखें मैंने बताया जैसे कि मैंने एसईओ को 6 फेजेस के अंदर मैंने रखा है। तो 6 फेजेस का पहले जिक्र करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ऑन पेज और ऑफ पेज वाले कौन कौन से फेजेस हैं। तो डायग्राम की मदद से मैं चाहूँगा कि आपको ज़्यादा इजी और बेहतर तरीके से जो है वो आप लोग जान सकेंगे एसईओ के बारे में। एसईओ मजमूआ है 6 फेजेस का, जिनमें से 4 फेजेस जो है वो ऑन पेज के हैं और 2 फेजेस जो है वो रखे हैं ऑफ पेज के लिए। तो ऑन पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। ऑन पेज के अंदर मैंने पिन पॉइंट जो चीज़ें की हैं जो अपने आपको समझाने के लिए, देखिए 4 फेजेस। पहले मैं सब फेजेस को बताता चलूँ आपको कि कौन कौन से 6 के 6। फर्स्ट, बिजनेस एनालिसिस, ये पहला फेज है जो कि बिजनेस एनालिसिस के बारे में है। दूसरा फेज जो है वो है कीवर्ड सिलेक्शन के बारे में। तीसरा फेज जो है वो है साइट को स्ट्रक्चर जो है ना साइट का, उसको बिल्डअप करने के बारे में। तो चौथा फेज जो है वो है कंटेंट के बारे में। और पांचवा फेज जो है वो लिंकेज या लिंक बिल्डिंग या उसकी जो शेयरिंग वगैरह है उसके बारे में, मतलब लिंकेज के बारे में। और छठा फेज जो है वो है उसकी एनालिसिस और उसकी रिपोर्टिंग, वो कंप्लीट जो है आपने जो वर्किंग की है उसके एनालिसिस और उसकी वर्किंग। तो ये थे 6 फेजेस। नंबर 1 बिजनेस एनालिसिस, नंबर 2 कीवर्ड सिलेक्शन, नंबर 3 साइट जो उसका स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में, कंटेंट, नंबर 4
एंड नंबर 5 पे लिंकेज और नंबर 6 पे एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। तो इनको मैंने 4 जो है वो एक फेज के अंदर रखे हैं जो कि बुनियादी तौर पे ऑन पेज के हैं। नंबर 1 पे जो उन 4 फेजेस में है वो फर्स्ट ऑफ ऑल है बिजनेस एनालिसिस, नंबर 2 पे है कीवर्ड सिलेक्शन, नंबर 3 पे है साइट का जो उसका स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, तो नंबर 4 पे कंटेंट्स। ये 4 चीज़ें जो है ये इनकी वर्किंग वेबसाइट के ऊपर होगी, उनके कोडिंग के अंदर होगी, उनके अंदर जो भी काम होगा वेबसाइट पे होगा। ये 4 फेजेस जो है ये वेबसाइट पे होंगे जिसको हम लोग ऑन पेज कहते हैं। और 2 फेजेस ऐसे हैं जो कि ऑफ पेज के हैं। उनमें नंबर 1 पे लिंकेज, जो लिंक बिल्डिंग है, जो शेयरिंग है, जो उनकी पोस्टिंग है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, वो। नंबर 2 उसकी जो एनालिसिस और रिपोर्टिंग है। ये 2 चीज़ें ऑफ पेज पे आती हैं, बाकी 4 जो हैं वो हम लोग ऑन पेज पे सीखेंगे। तो अब आते हैं कि ऑन पेज का पहला फेज, ठीक है, वो कौन सा है। नंबर 1 फेज, आप कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग वो सोचते हैं, आप देखते हैं कि ये काम कैसे होगा, वो अपने जहन के अंदर बनाते हैं। तो ये भी बुनियादी तौर पे ऑन पेज पे जाने से पहले उसकी प्लानिंग, वो चीज़ें आप अपने जहन में रखेंगे कि ये वेबसाइट है जो क्लाइंट की है या जो आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो अपने जहन में आपके होगा। अब क्लाइंट आता है आके पूछता है कि मैंने, या आप खुद कहते हैं मैंने इस चीज़ पे वर्किंग करनी है, तो उसके बारे में आप प्लानिंग करोगे। ये भी अपनी आम जिंदगी की तरह है, कोई भी काम हमने करना होता है तो हम उसके बारे में प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद हम लोग निकलते हैं उस पर वर्किंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्लानिंग है, प्लानिंग टू फिनिशिंग, ये बुनियादी तौर पे ऑन पेज के अंदर जो होना है। प्लान आपने किया, आपने सबसे पहले प्लान करने के बाद क्या सोचा कि जो टॉपिक्स हैं जिस पे आपने काम करना है, जिस पे क्लाइंट चाह रहा है कि आपसे काम करवाना, उसको आपने जाके सर्च आउट करना है कि इसका नाम कैसा होना चाहिए। जो भी फील्ड है उसमें जिस तरह का काम होगा, आपकी कोशिश होनी चाहिए, कोशिश होगी कि आप नाम जो है वेबसाइट का वो उस तरह का ही ढूंढे, उसके रेलिवेंट कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ना कोई ऐसा वो कीवर्ड जो गूगल पे जाकर सर्च करते हैं, वो आपकी कोशिश होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लाइंट को, और गूगल में पहले सर्च कर लें कि आपके पास में वो 2 4 5 ऑप्शन हों। पहले क्लाइंट की सुने वो क्या चाह रहे हैं, या आप अगर चाह रहे हो अपनी साइट करना तो आप खुद देखो कि कोई ऐसा नेम जिसके अंदर के वो कीवर्ड का एक आध कीवर्ड जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल होता हो, एक आध लफ्ज़ इस्तेमाल होता हो फर्स्ट। तो ये आपने जाके, ये कहाँ से, ये आपने GoDaddy पे चले जाना है। GoDaddy ओपन करें, वहाँ पे जाके आप लिखें अपनी वेबसाइट का नाम जो आप चाह रहे हो चूज करना, कि आप अपनी डोमेन का क्या नाम जो है वो सिलेक्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट का नाम दोगे। पहला अपने जहन में माइंड बनाया आपने नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले प्लान जहन में आया, फिर नेम, फिर उसकी होस्टिंग, आपने कौन सी जगह पे उसको होस्ट करना है अपनी साइट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी होस्टिंग सही नहीं होगी तो आपके वेबसाइट के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए नुकसानदेह होगी। नंबर 3 पे जो है वो लैंग्वेज फॉर डेवलपमेंट, आपने जो डेवलपमेंट करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो कौन सी है। एक है कोडिंग जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी आपको सजेशन होगी कि आप अगर कोडिंग नहीं जानते, पहले आपको नहीं इल्म, तो आप एक जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम CMS कहते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो आप इस्तेमाल करें जो वर्डप्रेस आजकल बहुत मकबूल है और इजी भी है, इजी टू, उसको मैनेज करना भी इजी है और उसको आगे लेके चलना, उस पर पोस्टिंग करनी, उस पर मज़ीद SEO वगैरह के लिए भी वो फ्रेंडली है, SEO फ्रेंडली। तो आप उसकी कोडिंग, आप जब CMS इस्तेमाल करेंगे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस स्पेशली, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं उसमें आएगी उसकी पोस्टें बनाने में, उसको अपलोड करने में, या उसको मज़ीद जो है वो शेयरिंग वगैरह के अंदर। तो इस पे जो चीज़ लाजमी होगी वो आपका कंटेंट होगा। आपने वेबसाइट तैयार कर ली, स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, नेम चूज़ किया पहले, फिर उसको होस्टिंग पे लेके गए, फिर उस पर वर्डप्रेस का थीम अपलोड कर दिया। थीम के अपलोड होने के बाद जो CMS है आपने उस पर वर्किंग शुरू की। आपने फिर क्या करना है कि कैटेगरी बना के ऊपर जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर कंटेंट डालना है। तो वो कैसे कैसे होगा वो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बताते चलेंगे, साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना है। सो हम लोग फिर कंटेंट और कंटेंट के रेलिवेंट पिक्चर्स, आपने इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी कंटेंट जो आप उस रेलिवेंट फील्ड के बारे में कंटेंट डाल रहे हैं अपनी कैटेगरीज के अंदर,
या आपकी ब्लॉगिंग के रेलिवेंट साइट्स हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि वो ऐसा कंटेंट हो जो यूनिक हो। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने कंटेंट को या तो कंटेंट राइटर से लिखवाना है, या कंटेंट किस तरह का होना चाहिए जो कि यूनिक हो, वो कैसे लिखना है वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एक वीडियो इस पर भी मैं आपको तैयार करके दूं, को आपको पता चल जाए कि ये कंटेंट हमने कैसे इसको यूनिक करना है और ये कैसे कंटेंट को लिखा जाना है। तो कंटेंट, फिर उसमें जो आपने पिक्चर्स इस्तेमाल करनी है, जो इमेजेस इस्तेमाल करने हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि उनको यूनिक रखा जाए। यूनिक कैसे होगा? ऑलरेडी मवाद नेट के ऊपर 90% पड़ा हुआ है, लेकिन हमने उसको यूनिक करना होता है। हमने 10%, 100% मवाद है वहाँ पे, लेकिन हमने अपनी एक उसके अंदर जो चीज़ है ना वो उसको यूनिक बनाने के लिए अपनी एबिलिटीज़ का उसमें इजहार करना है और उसको एक थोड़ा सा जो है वो यूनिक कर देना है, रेलिवेंट टू योर कंटेंट। आपने उसके अंदर ग्राफिकली चेंज लेके आना है। आप वो कैसे है वो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको पोस्ट बनाना भी जो है ना वो उस पर भी एक प्रोग्राम करूँ, एक वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। बहुत ईजी है, इसमें बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। आप दूसरों के इमेजेस, दूसरों की चीज़ें कैसे इस्तेमाल करेंगे कि वो आपको कॉपीराइट का भी इशू ना आए, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इंशाल्लाह वो आपके लिए मुफीद होंगी। ये मेरी आज पहली वीडियोस थी जो कि एसईओ के बारे में थी, और ये उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं, उनको ये चीज़ का पता चल जाए कि एसईओ है क्या और किन चीज़ों का ख्याल रखना है इसके अंदर। सो हम लोग, मैंने जो चीज़ नोट डाउन की है, कोडिंग, ट्रैकिंग, ऑप्टिमाइजिंग, अपडेटिंग। फिर साथ साथ अगर ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग के अंदर डेफिनेटली आपको पता होगा कोई ना कोई चीज़, जैसे ट्रेंड वाइज अगर आप चल रहे हो, आप न्यूज़ दे रहे हो, तो आप अपने वेबसाइट को अपडेट रखेंगे डे बाई डे। एवरी पासिंग डे यू शुड बी अपडेट, रेलिवेंट टू योर फील्ड, रेलिवेंट टू योर कंटेंट। सो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई जो चीज़ है वो आपको बताएंगे। और हमारा अभी हम लोगों ने जो कवर किया, हमने सिर्फ प्लानिंग टू फिनिशिंग, प्लानिंग के बारे में बताया कि वेबसाइट को कैसे लेके चलना है। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और नई वीडियो में मैं ऑन पेज की जो बाकी चीज़ें हैं उस पर भी डिस्कस करूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि ऑफ पेज के बारे में मैं आपको बताऊँ, वो भी साथ साथ चलता रहेगा। और इसमें वीडियो के हमने वीडियो पे कैसे वर्किंग कर सकते हैं, हम अपनी ऑडियो को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, हम अपने ग्राफिक्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं जो कि एडोब फोटोशॉप के ऊपर होता है काम, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने लेके आऊँ, वो चीज़ें आपको बताऊं कि कैसे आपने वर्किंग करनी है। तो इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा, जिसके अंदर टॉपिक होगा ऑन पेज के बारे में, फिर ऑफ पेज के बारे में, फिर एसईओ कैसे कैसे लेके चला जाता है, इनके तमाम फेजेस के बारे में। थैंक यू, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।